हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। क्योंकि आज कोई स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। हर दिन प्रयत्न कर रहा हूँ, सबको, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ टॉपिक लीजिए, आइए हमारी कक्षाओं में, हमारे साथ में आप लोग भी कक्षा में टॉपिक लीजिए। एक 10-15 मिनट हम लोग भगवान के दर्शन कैसा करना चाहिए। तो इसमें श्वेता माता जी अच्छा सा बना के दिए हैं सब। बस मैं बोल उनके है, मैं बोल रहा हूँ, सब चीज बनाए वो है। तो मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा। कितना अच्छा, हम लोग तो नहीं मालूम, मंदिर जाते हैं, दर्शन कैसा करना। हाँ, कर लिए, मंदिर चले गए, देखो प्रभु जी ऐसा गए, इधर से गए, इधर से निकल गए, दर्शन हो गए हमारे, फिनिश हो गए। दर्शन कर लिए, हो गए। हाँ, प्रसाद खा लिए, हाँ खा लिए। क्या दर्शन में क्या देखे कि कौन सा ड्रेस पहन के थे भगवान? अरे प्रभु जी, वो पीला वाला था, लाल वाला था, लेकिन कुछ तो था प्रभु जी, तो नहीं देखे। देखो, दर्शन कैसा करना चाहिए हमको भागवत सिखाता है, हमको हमारे आचार्य अलग अलग जगहों पे सिखाते हैं कि भगवान के दर्शन, भगवान का, जो भगवान बोलते हैं, मैं सज धज के दूल्हे के वैसा तैयार होके तेरे लिए बैठा हूँ, तू मेरा दर्शन कर। वो रोज इंतजार करते हैं। नया नया सोमवार के दिन एक कलर, मंगल के दिन एक कलर, वो एकादशी के दिन तो ऐसा सजाते हैं कि कोई आए मेरे को देखे। लेकिन हम कैसा देखते हैं? बस देख लिए प्रभु जी। वो ये मत पूछो कि उनको, उनके हाथ पे घड़ी थी क्या, अगर हम पूछे राधा रानी के हाथ पे। प्रभु जी इतना ऑब्जर्व कहाँ करते प्रभु जी, वी डोंट हैव टाइम। हाँ हाँ प्रभु जी, अरे अरे फिर क्या देखे? नहीं, हम दर्शन कर लिए। तो दर्शनों के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया, वो आज पीपीटी में आपको शेयर कर रहा हूँ। भगवान का दर्शन कैसा करना चाहिए, एक मिनट हम लोग श्लोका के माध्यम से, वहां पे क्या बोला गया, आचार्य क्या बोले हैं, थोड़ा थोड़ा सा। और पास्ट टाइम में भी क्या हुआ था चरणों से। नहीं तो पहले डायरेक्ट फेस देखना है, नहीं उधर देखना है, वक्षस्थल देखना है, क्या देखना है? नहीं, मैं खाली बाहुओं को देखूंगा क्योंकि मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ भगवान के। हाँ, तो क्या देखना है वो देखेंगे हम लोग। ब्यूटीफुल टॉपिक, प्रयत्न करूंगा जल्दी से कंप्लीट करना है। जिसको जाना है भागवतम की क्लास में, डेफिनेटली 8 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन ये 8 बज के 5 मिनट में मैं कंप्लीट करने का प्रयत्न करूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। जी यस, प्रभु जी। हरि बोल, थैंक्स अलॉट। तो प्रभु के दर्शन कैसा करें, दिस इज व्हाट हम लोगों को सीख रहे हैं। तो कहाँ पे बोला गया? पहले जब कभी भी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग क्या करना, कई जगहों पे श्री प्रभुपाद तात्पर्यों में कई जगहों पे बोले कि हम लोग, हाँ, भगवान के चरण को पूरी तरह से समर्पण करो। भगवान के चरण को क्या बोला जाता है? लोटस फीट। हाँ, तो वैसा बोला जाता है क्यों? कमल नेत्र। हाँ, और भी हो, ऐसे ही भगवान को हर जगह पे आके कंपेयर किया जाता है। तो पहले तो सबसे पहले मंदिर में जाने की देरी है, हमारी दृष्टि कहाँ पड़ना, भगवान तुम्हारे चरण कहाँ है। क्यों? हमको श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 21वें श्लोका में बताया गया। क्या बताया गया? भक्त को क्या बोल रहे हैं? संचिन्तयाद भगवत चरणारविंदम। क्या बोल रहे हैं? भक्त को सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरण कमलों में, यानी जो लोटस फीट बोलते हैं ना, जो कमल जैसे चरण है, वो चरणों पर केंद्रित करना चाहिए। जो वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल के निशान से सुशोभित है, और उनके सुंदर रूबी नाखूनों की शोभा चंद्रमा की परिक्रमा के समान है। और किसी के दिल की, वो बोल रहे हैं देखो, जब भगवान एक, भगवान के चरण चिन्ह है। ऐसा एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु छोटे से थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान से श्री कृष्ण के ही अवतार है, और अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। अवतार डिफरेंट रहता है, स्वयं कृष्ण है। भगवान जब यहाँ पे आए हैं चैतन्य महाप्रभु बन के राधा रानी के भाव में, जब वो छोटे से थे, उनका छोटा नाम था निमाई। तो देन फाइनली जब वो निमाई को बोला गया, उनके पिताजी बोलने लगे, बेटा जरा जाके अंदर जाके ये लेके आओ। देन फाइनली वो जल्दी से गए, जल्दी से आ गए।
हाँ, इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आ गए। देन चलो, उनको कहीं और जाना था, निमाई को बाहर पिताजी काम दिए, चलो मैं जाके जल्दी से काम करके आऊंगा। अब जब वो देख रहे थे कि जब सची माता, जब उनके माताजी पिताजी जब वो घर के अंदर प्रवेश करे, चैतन्य महाप्रभु के चरण चरणों पे दृष्टि पड़ी, चरणों पे दृष्टि पड़ी, वो चरणों के पास ही बैठ गए। बैठ के देखने लगे, ये क्या तो भी चिन्ह पड़े हैं हमारे, चरण तो है, चरण के साथ साथ छोटे छोटे जो चिन्ह हैं वो दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं। तब वो दंडवत डाल रहे हैं, ये तो कुछ भगवान ही यहाँ पे आए हैं, और हमारा बेटा, हमारा निमाई कुछ अद्भुत है। दिस इज व्हाट, बोलने का मतलब क्या है, भगवान के चरणों को जब कभी हरे कृष्णा, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा हरे है? कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे। आपका वीडियो स्टक हो गया था, हैंग हो गया था। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मोबाइल डाटा बदलूंगा। यस, तो भगवान भगवान के दर्शन जब करते हैं पूरी तरह से, हम लोग भगवान को देखना चाहिए। और कहाँ पे क्या बोला गया प्रभु जी, हमको बताओ ना। तो वो और भगवान के चरणों के बारे में कई श्लोकाएं हैं, आचार्य हमको बताते हैं अलग अलग माध्यम से। देखो, वो बोल रहे हैं अभी का जो श्लोका था, क्या है वो, है पदम पदम यद विपदम न तेषाम, क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका में 10वें स्कंद में, जिसने जिसने उन भगवान के चरण रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पण जो व्यक्ति कर दिया है, वो क्या हो गया, जो इस दृश्य जगत के आश्रय है। हाँ, और जो मुकुंद का नाम से विख्यात है, वो बोल रहे हैं ये भवसागर उनके लिए छोटा दिखेगा, छोटा दिखेगा। ये भवसागर पे एक एक पद पद पे विपदम है, ये विपदा हमारे पीछे ही लगी हुई है। क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, डेफिनेटली वो इस भवसागर को पार कर जाएगा। ठीक है ना। अब रह गई बात, एक दिन क्या हुआ, ऋषि मार्कंडे वो भगवान की इतना अच्छा सा तपस्या करे और बोलने लगे, हे भगवान मैं तुम्हारी माया देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, तुम माया मेरी देखना चाह रहे हो, ठीक है, चले गए। मैं तुमको, मत देखो, तुमको मैं देख लिया हूं ना, मैं मिल गया हूँ, माया के क्या दर्शन करोगे। नहीं नहीं, मेरे को देखना है तुम्हारी माया, कैसा ये जगत को भ्रम में डालती है, कैसा काम करती है। ठीक है, ओके, डन। देन फाइनली क्या हुआ, देन वो स्वयं क्या करने लगे, वो स्वयं क्या करने लगे, अच्छा तपस्या कर रहे थे, सडनली क्या हो गया, बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा भूकंप, समझो सब चीज हो रहा है एट ए टाइम, पूरा प्रलय आ गया, तहस नहस हो रहा है। और वो स्वयं पानी की लहरों में डूब गए, और ऋषि डूब गए हैं। अब डूब के पूरा अंदर समझ में नहीं आ रहा है, कई सालों तक उसमें ही है, लेकिन वो देख रहे हैं एक सब चीज लय, सब चीज चला गया, और वो देख रहे हैं एक छोटे से बालक, एक छोटे से पत्ते के ऊपर अपना अपना ही अंगूठा लेके उसका आस्वादन कर रहा है। तो कोई और नहीं है, वो कन्हैया है। तो कन्हैया को क्या लगा, हर कोई बोलता है मेरे मेरे चरणों का रस का आस्वादन करना चाहिए, आस्वादन, तो मैं क्यों नहीं करूं। तो भगवान क्या कर रहे थे, वहां पे वो दृश्य में भगवान भी टेस्ट ले रहे थे, मेरे जैसा छोटा बच्चा जितना छोटा रहता है वो अपने पैरों को ही, आप भी देखे हैं, तो वैसा, तो भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, आखिर मेरे लोटस फीट, मेरे चरण में क्या तो भी है, मैं देखूंगा। तो वो ऋषि जब देख रहे थे, और वो बोले, जब पांडवों को भी बोले, ये वो ही कृष्ण है, ये वो कृष्ण है जो ये सृष्टि का रचैया है, आप समझो, आप कृष्ण को, आप कृष्ण भगवान स्वयं है, उनके साथ में आप है। वैसा माता जी प्रभु जी, हम जब चरणों को देखते हैं, बार बार ये समझना है, यही वो चरण है। जो चरण, देखो माता जी प्रभु जी, जब चरण की बात आती है, बलि महाराज का सीक्वेंस याद आना चाहिए। ये वो चरण है जो चरणों से दुनिया को नाप लिए, है कि नहीं। एक चरण आकाश फिनिश, एक चरण भूमि, यस धरती, यस
अंतरिक्ष हो गया, धरती हो गया, सब हो गया, अब दूसरा चरण कहाँ रखूं? दूसरा चरण कहाँ रखूं? दिस इज व्हाट। तो एक व्यक्ति का स्वयं पे अधिकार होता है। तो वो बोलने लगे, यस, आप मेरा अधिकार मेरे पे है, तो आप मेरे पे रख दो। बोलने का मतलब क्या है? चरणों में इतनी शक्ति है, तो वो चरण को जब हम स्मरण करते हैं, बार बार हमको यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए कि हे भगवान तुम क्या हो। ऐसा नहीं है कि बस देख लिए, हाँ दर्शन हो गए। और एक श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका चरणों पे ही है। चरणों पे क्या बोल रहे हैं? क्या एक ब्यूटीफुल हम लोग भजन में गाते हैं। वो बोल रहे हैं, फॉर वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ गोविंदास लोटस फीट, ये प्रेम विवर्त ग्रंथ में है जो हमारे आचार्य लिखे हैं। हाँ, ऑल ऑफ ऑल हिज सिंस, मैं बहुत पापी हूं प्रभु, मैं इतना पापी हूं कि मैं तुम्हारे पास में मेरे को परमिशन, यस, चांस मिलता क्या? नहीं, तुम्हारे पास में सिर्फ अच्छे लोगों को मिलता क्या? बोलो। तो भगवान के चरण क्या है, देखो वो बोल रहे हैं, वन हु टेक्स द शेल्टर ऑफ लॉर्ड गोविंदास लोटस फीट, ऑल ऑफ हिज सिंस आर इरेडिकेटेड बाय chanting Hare Krishna. Yes, by chanting the Lord's holy name, he may abandon, he may be क्या बोल रहे, एबोन एबोमिनेबल वृक्ष। इतना बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति, बहुत बड़ा, यानी बोलते नहीं, तुम चीटर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, अरे बहुत बड़ा तुम्हारे पास में क्या है, ईगो भरा हुआ है, मैं ही सब कुछ हूँ। तुम कितना भी बुरे हो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर आप बिल्कुल सरेंडर हो गए, देन, अगर आप, मेरी पत्नी से मैं बहुत आसक्त था, जैसा मृगारी, सॉरी, डाकू रत्नाकर, ठाकुर रत्नाकर क्या करता था? जो भी लूटता था वो अपने पत्नी को देता था, बच्चों को देखता था, इतना ही काम था। लेकिन जब उनके जीवन में गुरु आ गए, देन वो भगवान रामचंद्र को समर्पण कर दिए। देन भगवान बोले, यस, पुराने सब मैं जीरो कर दूंगा, क्योंकि मैं ही स्वयं बोल रहा हूं क्या, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो अब मैं इतना पापी हूं, तब चरणों को देख के यही हमारे अंदर से आना चाहिए, हे भगवान मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। पापियों की जब लिस्ट में बनाया जाएगा, मेरे से बढ़कर और कोई पापी नहीं है। अरे मैं पापी हूं, इसलिए आपका वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे आया हूं, इसलिए भगवान मैं आपके चरणों पे बस चरणों का दास बन के जीवन को समर्पण करना चाह रहा हूं। वो वो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? बाहु क्या बोल रहे हैं? ब्यूटीफुल श्लोका है ये, गोविंद दास बोल रहे हैं, ए मरे मन, तू इधर उधर मत भटक, भजाहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सात्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सात्संगे, तरोहि भव सिंधुरे, तरोहि भव सिंदूरे। क्या बोल रहे हैं? वो माइंड, हे मेरे मन, सिर्फ और सिर्फ तू क्या कर, भगवान के चरण, भगवान के जो नंद, बाबा, यस, वो जो नंद का दुलारा है, वो जो भगवान है, वो जो ठाकुर है, वो जो श्याम है, उसके चरणों पे बस तू केंद्रित कर। जैसे ही तू केंद्रित करेगा, व्हेन कृष्णा इज नियर वाई टू फियर, तू बन जाएगा फियरलेस, बन जाएगा। जब तू कृष्णा, भगवान के चरणों पे तू क्या करेगा?